ओम शांति। कोई ये कई बार आत्मा ये बोलती हैं कि कुंडलिनी है, कलर्स हैं, ये सब ठीक हैं, लेकिन ये अगर हम अपनी कुंडलिनियों को, अपने ऊर्जा चक्र को अगर दूसरी किसी विधि के द्वारा एक्टिवेट करते हैं तो उससे हमें नुकसान होने का चांस बनता है। लेकिन यदि हम उसे बाबा के कहे अनुसार गुणों की व्याख्या करते हुए, गुणों का चिंतन करते हुए, परमात्म गुणों का चिंतन, अपनी आत्म का चिंतन, गुणों का चिंतन यदि हम करते हैं तो ये 7 ऊर्जा केंद्र जो हैं वो एक्टिवेट भी होते हैं और बैलेंस भी होते हैं और सहज रीति से होते हैं। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी हार्म होने का चांस नहीं होता है। इसलिए बाबा ने अपनी मुरलियों जब चलाई हैं तो इन ऊर्जा चक्रों की बात नहीं की है, इन चक्रास की बात नहीं की है। तो अगर हमने इसके बारे में कुछ जानना है आप जानिए, लेकिन इसका अभ्यास किसी दूसरी विधि के साथ आप मत करिए, क्योंकि वो हार्मफुल होता है। जो बाबा ने हमें कहा है कि 7 ऊर्जा, 7 गुण हैं हमारे, तो आप उनका चिंतन करिए, कीजिए। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि बाबा आप शक्ति के सागर हो, बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप शांति के सागर हो, आप ज्ञान के सागर हो, आप आनंद के सागर हो, आप सुख सागर हो, आप पवित्रता के सागर हो। और वैसे ही सिमिलरली आप स्वयं के लिए कह सकते हैं, मैं शांत हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं सुख का, पवित्रता का सागर हूँ, मैं शक्ति का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ। जब आप स्वयं का या परमात्मा का इन 7 गुणों का चिंतन करते हैं तो हमारे ऊर्जा चक्र खुद ही एक्टिवेट होकर बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सहज विधि हमें बाबा ने बताई है। तो हम दूसरी विधियों की तरफ नहीं जाएं तो ये अच्छा है। और साथ ही साथ बाबा हमें ये बताता है कि जो पहाड़ जैसी स्थिति थी वो रुई जैसी बन गई। इसके पीछे की साइंस अब ऐसी है कि जैसे मान लीजिए ये शरीर है, उसके साथ सूक्ष्म शरीर है और उसके साथ उसके बाहर हमारा ऑरा है। जितना हम बाबा की पवित्र याद में रहते हैं, बाबा के संकल्पों में रहते हैं, उतना हमारा ऑरा बढ़ता जाता है। 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट, कभी कभी तो 1 किलोमीटर तक। तो जब शरीर का मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि जैसे 5 फुट हाइट है, 7 फुट हाइट है या 6 फुट हाइट है, तो उससे बाहर हमारा सूक्ष्म शरीर होगा और उससे बाहर हमारा ऑरा होगा। तो ऑरा जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा भगवान की याद या शुभ संकल्पों में होंगे तो उतना बड़ा ऑरा होगा। तो अगर पास्ट का कोई कर्म का कोई फल अगर तीर छूट के अगर आ रहा है, तो अगर आपका ऑरा 7 फुट या 8 फुट का है या 5 फुट का है, तो उस तीर को भेदने में, हम तक पहुंचने में समय लगेगा। और अगर ऑरा और बड़ा है तो वो तीर रुई की तरह ख़त्म हो जाएगा। तब तक उसकी एनर्जी भी तो ख़त्म होगी ना। आप समझ रहे हैं जो मैं ये कहना चाह रही हूँ। हमारा ऑरा 10 फीट का है, 8 फीट का है, बहुत बड़ा है। तो हमारा कोई पास्ट का कर्मा जो हमने किसी को तीर कांटेदार छोड़ा था वो वापस आया है, लेकिन अब हम श्रेष्ठ संकल्पों में हैं। तो वो तीर जो है वो औरे में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन हम तो पहुँचते तक बहुत देर हो जाएगी और वो रुई के समान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शुभ संकल्पों की ऊर्जा के अंदर हम हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट हम अगर गंदे संकल्पों में हैं, अच्छे संकल्पों में नहीं हैं, तो शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऑरा सिर्फ 1 फीट का या आधे फीट का। तो अब वो जो तीर छोड़ा था, वो चुभने वाला तीर वापस आया तो ऊर्जा के केंद्र को वो जल्दी भेद देगा
सूक्ष्म शरीर को टकराएगा और हमारे शरीर को पता लग जाएगा कि कुछ ऐसा गलत होने वाला है और कुछ ना कुछ कोई बीमारी या कुछ हैपनिंग जो होगी। लेकिन इसी के साथ ही अगर अच्छे संकल्पों में या कोई गलत संकल्प चला गया है और हमने शुभ संकल्पों से अपना ऑरा बहुत अच्छा बना लिया है, तो वो जो गलत संकल्प का तीर गया था वो रुई के जैसे छोटी सी हैपनिंग करके वो चला जाएगा, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बाबा की उस बात पे डिपेंड करता है, उस बात से मिलता है, सिमिलर है कि पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी रुई जैसा बना दिया। तो ये भी एक स्टेज है कि जितना आपने कोई गलत कर्मा किया, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, पास्ट है ये। लेकिन अब परमात्मा की याद, शुभ संकल्पों में रहो, इतने अच्छे सोमान दिए उसमें रहें, उससे आपका ऑरा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और अगर गलती होती फिर से माफ़ी मांगकर बाबा को बताकर दूसरे से माफ़ी मांगे जिसके लिए बोला है, तो उससे आपका रजिस्टर खराब तो हुआ है लेकिन आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे जिससे आप आगे बढ़ सकोगे, यानी कि 10 में से 9 नंबर मिल जाएंगे। पूरे 10 तो नहीं मिलेंगे लेकिन 9 मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर माफ़ी नहीं मांगोगे, अटेंशन में नहीं रखोगे, तो ये कर्म नहीं होता जाएगा, ये पुरुषार्थ नहीं होगा। तो हमने पहाड़ जैसी परिस्थिति को रुई जैसा अगर बनाना है तो हम पहले अपने शुभ संकल्पों पे रहेंगे, इन पुरुषार्थ पे रहेंगे, तो और आज इतना बड़ा होगा। तो पास्ट का कर्मा तीर कमान के जैसा जो आया है वो रुई जैसा होके चला जाएगा। इसके पीछे की ये साइंस है। और अगर आपका ऑरा छोटा है, आपने गलत संकल्प रखे हैं अभी भी, तो वो तीर कमान आपको लगेगा ही लगेगा, उसका दर्द होगा ही होगा। ये है पहाड़ जैसी परिस्थिति को रुई के समान बनाना, या पहाड़ जैसी परिस्थिति पे ही अपना सिर टकराना या अपने कर्म को कूटना। ओम शांति।